वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई में कलर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म अपना कैसे भरिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में एसबीआई कैरियर्स लिखकर सर्च कीजिएगा। उसको भी यहाँ ऊपर में लिखा है न्यू होम कैरियर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा ज्वाइन एसबीआई, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ होगा करेंट ओपनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ये वाला है जो एसबीआई कलर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो आपका यहाँ पे होगा लास्ट डेट, जो आप 26/8/2025 तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से आपको यहाँ अप्लाई नो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस अप्लाई नो पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म फर्स्ट नेम में आपको दोबारा से फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके मिडिल नेम आपके पास है तो आप दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे मेरा नाम हुआ कुमार राजा, तो मेरा नाम हुआ फर्स्ट नेम कुमार और लास्ट नेम हुआ राजा, तो मेरा मिडिल नेम नहीं हुआ। यही अगर मेरा नाम होता कुमार राजा मंडल तो फर्स्ट नेम में कुमार रहता, मिडिल नेम में रहता राजा और लास्ट नेम में होता मंडल, इस तरह से होता। यहाँ लास्ट नेम में आपको जो भी लास्ट नेम है वो डाल दीजिएगा। उसके कन्फर्म लास्ट नंबर में आपको फिर से लास्ट नंबर जो भी है वो डाल दीजिएगा, मतलब दोबारा से डाल दीजिएगा। जैसे ही आप अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे फुल नेम में आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा। उसके कन्फर्म मोबाइल नंबर में आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो आप दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी में आपको यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। आपका जो ईमेल आईडी होगा @ के बाद जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है डोमेन नेम में। उसके बाद यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको दोबारा से ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी आप देख लीजिए कैसे हमने भरे हैं, इसी तरह आपको भरना होगा। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर में ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। फोटो आपको एक तो लाइव अपलोड करना होगा, एक आपको कैप्चर करके अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा जिस भी फाइल में आप फोटो रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ आपको फोटो दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। फोटो आपका जेपीजी फाइल में होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद अब आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा कैप्चर फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप QR कोड के माध्यम से अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ होगा क्लिक हेयर टू स्कैन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ QR कोड एक ओपन होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको इस QR कोड को स्कैन करना है कुछ इस तरह से। जैसे आप स्कैन कीजिएगा तो कुछ इस तरह के आपके सामने आएगा। कुछ सेकेंड लगा स्कैन लेने में। जैसे ही स्कैन लेगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइड में चले गया है तो आपको डेस्कटॉप साइड में नहीं रखना है, डेस्कटॉप साइड से निकालना है। निकालने के लिए यहाँ 3 डॉट लाइन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप नीचे आइएगा, यहाँ होगा डेस्कटॉप साइड, इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके यहाँ क्लिक फोटो होगा, कैप्चर फोटो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। मोबाइल में आपको अपना कैप्चर फोटो करना है। आप जैसे ही मोबाइल में फ़ोटो कैप्चर कीजिएगा ये ऑटोमेटिक वहाँ अपलोड हो जाएगा कुछ इस तरह से। थोड़ा सा वेट करना है। जैसे वेट कीजिएगा देखिए आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा भी आएगा, लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने में थोड़ा सा आपको वेट करना है, 1 से 2 सेकेंड आप वेट कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ लिखा आ जाएगा, आपको यहाँ ओके होगा। इस ओके पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना देखिएगा यहाँ फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा कुछ इस तरह से। फ़ोटो अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, आप वेट कीजिएगा। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर अपलोड करना है। नीचे आइएगा, यहाँ पर एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में आप यहाँ होगा आई कन्फर्म,
इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। जैसे ही टिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज़ फाइल, इस चूज़ फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। उसको जहाँ भी आप सिग्नेचर करके रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सिग्नेचर अपलोड होगा यहाँ आपको अपना दिखाई देने लगेगा कुछ सिग्नेचर इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ होगा फिर से आई कन्फर्म बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्कल का नाम सेलेक्ट करना है, किस सर्कल से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सर्कल का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सर्कल का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद होगा सर्कल प्रेफरेंस 1 और सर्कल प्रेफरेंस 2, यानी उस सर्कल में आप कहाँ पर करना। जैसे आप पटना सेलेक्ट कीजिएगा तो बिहार और झारखंड आ जाएगा। इस तरह से आप उस सर्कल में कहाँ पर आप लेना चाहते हैं, 2 प्रेफरेंस होगा, दोनों प्रेफरेंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ होगा स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं उस स्टेट का नाम यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज टेस्ट, यानी आप किस लैंग्वेज में टेस्ट देना चाह रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम, मतलब उस लैंग्वेज का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसमें बोल रहा है कि आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं 10th और 12th उस लैंग्वेज में था ना, जो था तो यहाँ पर यस कीजिएगा, और जो नहीं था तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में होगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जिससे आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करा। उसके बाद यहाँ होगा सब कास्ट, और जो आपको मालूम है सब कास्ट तो यहाँ पर आप सब कास्ट लिख दीजिएगा। जो नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे इसको बॉक्स को छोड़ दीजिएगा, इस बॉक्स में ना भी भरिएगा चलिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में आना है। यहाँ पर होगा कि आप और जो आपके पास EWS सर्टिफिकेट है जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है, तो आपको यहाँ पर बॉक्स पर टिक कर देना है, और जो नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। इसके बाद है आर यू ट्रेंड ऑफ SBI, जो आप SBI की जो ट्रेंड है तो यहाँ यस कीजिएगा, जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करें। आप यस कीजिएगा तो आपको यहाँ डेट बताना होगा कि कब से कब तक आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है। ट्रेन किए होंगे तो यस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर ID आपको मिलेगा, वही ID आपको यहाँ पे डालना है। जो नहीं नो पर क्लिक कीजिए तो ये ID आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, और जो आप दिव्यांग हैं 40% से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें। यस कीजिए क्या, तो यहाँ आपको अब सेलेक्ट करना हो किस प्रकार की डिसेबिलिटी आपके पास है, और जब आप यहाँ नो कीजिएगा तो आप जो दिव्यांग नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और जो दिव्यांग पे नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। आप देख लीजिए ये बॉक्स आपका टिक करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर नीचे में आने के बाद यहाँ पर होगा आर यू ए पर्सन विथ स्पेल, इसमें भी दिव्यांग वाला है। इसका जो सेक्शन दिया हुआ है इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। ये राइटिंग में डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कार्ड जो है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं था नो पर आपको क्लिक कर देना है। ये सब ऑप्शन दिव्यांग वगैरह के लिए। आप जो दिव्यांग नहीं है तो ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। इसमें आपको यहाँ पर डायरेक्ट नीचे आना है। यहाँ पर नो करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा रिलीजन विथ बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। आपका रिलीजन जो मैंडेटरी में आता है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, और जो नहीं है में आता है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। मैंडेटरी में जो आता है वो मुस्लिम सिख ईसाई सब आता है, उसके लिए है ये, और जो नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको नेशनलिटी सिटीजन आपको बताना है, और जो आप यहाँ सिटीजन आपका पहले से इंडियन सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर होगा आर यू सेकिंग रिलेक्शन अंडर विंडो विद डाइवर्स ओमेन मोमेंट जुडिशियली स्पेक्ट्रम फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट आर रीमैरिड। इसमें बोला जा रहा है कि आप विधवा तलाकशुदा महिला हैं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हैं और जिन्होंने अपने पूर्ण विवाह नहीं किए हैं, वो इस तरह का छूट चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है आर यू एक्स सर्विसमैन, और जो आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कीजिएगा। उसका डिफिनेशन भी दिया गया है, और जो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। जो है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा आर यू ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन, अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पीरियड टाइम आपसे पूछा रहा, आप यहाँ यस कीजिएगा तो उसका पीरियड टाइम आपको 3 डिजिट में बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन पर यस पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको ये सब चीज़ ऑप्शन भरने का आएगा। नहीं आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब चीज़ आपको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आप टिक ही नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर है आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किलिंग एक्शन,
क्या आप युद्ध में मारे गए सैनिक के आश्रित हैं? हाँ तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द कैटेगरी सर्कल, यानी आप एसबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद है हैव यू अर्ली एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और आपने इस्तीफा दिए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट ड्यू एंड और अगेंस्ट विच नेम रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसी। इसमें आपको ऋण बकाये से संबंधित सिविल स्कोर के संबंध में पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है इज आर देयर एडवांस रिपोर्ट रिगार्डिंग, इसमें आपसे चरित्र के संबंधित पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसमें चरित्र और नैतिकता से संबंधित पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है स्टेट यूटी टू विच द प्राइमरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग प्रेफरेंस 1, यानी आपको किस स्टेट में आप प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ सेंटर कोड ऑटोमेटिक भरा जाएगा। उसके बाद आपको सेंटर प्रीलिम्स ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस में आपको क्लिक करना है कि आपको उस स्टेट के किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिर से आपको यहाँ पर दो सेलेक्ट करना है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दो स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप रखना चाहते हैं फिर से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको फिर से यहाँ कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 2 में आप जिस भी सिटी में रखना चाहते हैं एग्जाम सेंटर उस सिटी का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम किस स्टेट में रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। मेंस एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं उस स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके कोड आ जाएगा। उसके लिए आपको सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर मेंस एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, आप किस सिटी में रखना चाहते हैं आप अपना मेंस का एग्जाम का सेंटर, उस सिटी का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेंस एग्जाम के लिए भी दो सेंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ पहले स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए किस सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आईडी से संबंधित है, यहाँ पर लिखा भी होगा, यहाँ होगा आई कन्फर्म बाय द नेम एंड द आईडी एंड इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके लिए यहाँ आईडी प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाह रहे हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसका नंबर यहाँ पे आपको यहाँ आईडी प्रूफ नंबर में डाल देना। आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार कार्ड नंबर दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कीजिएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे आपको डाल देना। इसके बाद यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ लिखा भी होगा मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिम्स एंड एग्जामिनेशन, आप मेंस और प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम दीजिएगा वो किस लैंग्वेज में आप दीजिएगा उसका यहाँ पे आपको मतलब किस मीडियम में दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ, इसमें सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ होगा डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी आपका जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, तो यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसका नाम भी आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ मैरिड स्टेटस में आपको बताना है कि अगर जो आप शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद फादर्स का मिडिल नेम आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ फादर्स का लास्ट नेम डालना है, उसके बाद मदर का यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो डालिएगा, उसके बाद यहाँ लास्ट नेम आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर होगा सपोज फर्स्ट नेम यानी जीवन साथी, आप जो मैरिड स्टेटस में मैरिड पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन भरने का आएगा, तो जीवन साथी से संबंधित फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल। इसके बाद यहाँ एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डिंग आपको डालना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, उसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है किस स्टेट से है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे में पिन कोड नंबर डाल देना, जो भी आपका पिन कोड होगा वो अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ बॉक्स होगा, इस बॉक्स पर आप टिक कर दीजिएगा, जो ऊपर में भरेंगे वही नीचे आ जाएगा, जो नहीं है तो ये आपको भरना होगा परमानेंट एड्रेस। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी, यानी आप जो जीएसटी है वह कहाँ पे देते हैं, परमानेंट एड्रेस या कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो भी एड्रेस पे आप दे रहे हैं आप इसमें कुछ भी ट्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके लिए यहाँ पेमेंट आपको कितना लगेगा यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ वैलिडिटी और डिटेल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप अभी पास भी नहीं हुए हैं तो आप तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आपका जो रिज़ल्ट है, यानी आपको जो सर्टिफ़िकेट है वो 31/12/2025 से पहले मिल जाना चाहिए। यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ ग्रेजुएशन से संबंधित बताना है कि आप अपेयरिंग है या पास हैं। अगर आपने अभी लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन में, तो यहाँ अपेयरिंग पर क्लिक कीजिएगा। जो पास हो गए हैं यानी ग्रेजुएशन हो गया तो यहाँ पास पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, किस स्ट्रीम से है, आर्ट साइंस जो भी है। उसके बाद यहाँ नेम आपको लिख देना है, कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद आपने कब पास किए हैं, डेट ऑफ पासिंग, ईयर और आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको प्रतिशत डाल देना है, कितना प्रतिशत आया है। उसके बाद यहाँ आपको बताना है ग्रेड, आप फर्स्ट सेकेंड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ इंटीग्रल ड्यू डिग्री के बारे में बताना है, पास है या अपेयरिंग है। वो पास है तो पास लिखिए, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग के लीजिए। उसके यहाँ स्ट्रीम आप बता दीजिए क्या स्ट्रीम है। उसके नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर यहाँ अपेयरिंग पे आप क्लिक किए होंगे तो ये सब चीज़ भरने का ऑप्शन नहीं होगा। जो आप यहाँ पास पर क्लिक किए होंगे या तो आपको बताना है डेट ऑफ पासिंग, पहले डेट बताना है, मंथ बताना है, उसके ईयर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ कितना प्रतिशत आया हो वो बताना, उसके बाद यहाँ ग्रेड बताना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन सब आप किए हैं तो ये सब चीज़ आप भर सकते हैं। नहीं आया है आपके पास तो ये सब चीज़ आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ एक्सपीरियंस से संबंधित कोई चीज़ पूछ रहा है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं नेम ऑफ द एक्सपीरियंस। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भरना आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। आपके पास कोई 2-3 एक्सपीरियंस है तो यहाँ एड मोर पर क्लिक कीजिएगा। इसी तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर से आपको उसी तरह से भरना है क्या सब एक्सपीरियंस है। इसके बाद अगर आपको यहाँ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए, SC ST OBC से है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। आप और जो यस कीजिएगा तो आपको कहाँ ट्रेनिंग चाहिए, जैसे उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको कोड का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस सिटी में आप मतलब ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर लैंग्वेज आपको बताना है। जैसे यहाँ हिंदी सबसे ऊपर में लिखा है, यहाँ बॉक्स आएगा, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके फिर से आपको यहाँ पे टिक करना है, उसके यहाँ पर आपको टिक करना है। आप तीनों बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज आपको पता है, बोलने के लिए जानते हैं, लिखने के लिए जानते हैं, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज का नाम लिख कर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ वैलिडिटी और डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पर आएगा, यहाँ ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ आपका डिटेल्स दिखाई देगा। इस डिटेल्स को आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ आप गलत तो नहीं किए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ बॉक्स होगा आई एग्री होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ आई कन्फर्म होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ ओके आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पे आएगा फिर से आपको यहाँ ओके आएगा, फिर से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर में आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है, आपको हम बताएंगे कैसे डालना है। उसके यहाँ नीचे में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको डालना है। इसके लिए यहाँ गाइडलाइंस भी दिया गया है, यहाँ गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में ये आपको डालना है, यहाँ होगा आई, उसके बाद नाम लिख दीजिएगा, उसके डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिएगा, ये सारा चीज़ आप उतार दीजिएगा। इसके बाद आपको ये वाला अपलोड करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्या अपलोड करना है। यहाँ अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन डालना है। जैसे एक वाइट पेज ले लीजिएगा, उसमें लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन डालना, जो मोहर सब मारता है उसी में, उसी का हाथ में से दाब के उसके लेफ्ट हैंड का थंब व्हाइट पेज में से डालना, वही आपको अपलोड करना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको अपलोड करना है। इस तरह से व्हाइट पेज में थंबनेल अपलोड कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ ओके होगा, इस तरह ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको लिख कर क्या अपलोड करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इसमें होगा चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके जहाँ भी आप रखे होंगे वो लिख कर कुछ इस ये सब चीज़ आपको लिखना है। ये सब चीज़ आपको लिखा होना चाहिए। आपको यहाँ नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू पे देख सकते हैं, उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ सिक्योरिटी कोड में डालकर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड होगा, फिर से आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप
आपका ओबीसी है, जनरल है तो आपको पेमेंट लगेगा, आपको कितना पेमेंट लगेगा यहाँ आपको दिखाई देगा। पेमेंट कटाने के लिए सबसे अच्छा होता है क्यूआर कोड, इस पे क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर भीम यूपीआई पर क्लिक कीजिए, उसके यहाँ मेक पेमेंट इस पर आपको क्लिक करना है, उसके यहाँ प्रोसीड विद पेमेंट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस क्यूआर कोड पे आप जैसे ही रुपया कटाएगा आपका पेमेंट कट जाएगा। इसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।